double objects. If double objects are given, then what should we do? यदि वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट्स दिए गए हो, यदि वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट्स दिए गए हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, I teach you English in this institute. I teach you English in this institute. 3 लाइन्स छोड़नी है आपको, एक लाइन एक्सप्लेन करने के लिए, 2 लाइन्स हम दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, he is selling them fruits in these days. He is selling them fruits in these days. Third example, my mother told us a story yesterday. Yes, look at the board, down your pen. We are reading here double objects, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर यदि आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ जाए तो क्या करेंगे। ओके, तो वहां पर अगर आपको सुटेबल और इजी ये रहता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप क्या बना दें, सब्जेक्ट बना दें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप क्या बना दें, सब्जेक्ट बना दें, तो आपको कोई माथापच्ची नहीं करनी है। बट यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे रखते हैं तो उसके पहले आपको क्या लगाना है, टू प्रीपोजिशन लगाना है। एक छोटी सी जो कहानी के रूप में मान लो उस दिन बताया था मोनिका, समझे। अब इसके पेरेंट्स इसको कहाँ ले जा रहे हैं, मेले में ले जा रहे हैं। ओके, तो इसको ले जा रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन इसको नहीं ले जा रहे हैं, इसका बैग ले जा रहे हैं, केवल की सामान लेके आ जाएंगे बैग के अंदर, तो ये तो चिल्लाएगी ना मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो। तो इसके मुंह के ऊपर एक टू नाम का टेप लगाना पड़ेगा। तो अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे छोड़ते हैं तो आपको टू प्रीपोजिशन लगाना है। आई टीच यू इंग्लिश इन दिस
इंस्टीट्यूट, एक्शन किसका हो रहा है? टीच का, वी फर्स्ट। एक्शन कौन कर रहा है? आई। सब्जेक्ट हो गया। टीच व्हाट? टीच इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टीच whom? टीच किसको पढ़ा रहे हैं? यू, इट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल चुके हैं, तो बाकी पार्ट क्या कहलाएगा? रिमेनिंग पार्ट कहलाएगा। इन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। इन एक प्रीपोजिशन है, इनसे स्टार्ट हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। आपको सेंटेंस में कैसे पता चलेगा यू वहां पे ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है? यदि मैन वर्ब के पहले यू आ रखा है तो सब्जेक्ट है, मैन वर्ब के बाद यू आ रखा है तो ऑब्जेक्ट है। तो हम यू को सब्जेक्ट बनाते हैं। टीच, वी फर्स्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल मीन्स बी वर्ब आएगी, और प्रेजेंट में बी वर्ब होती है आपके इज, एम, आर। ठीक है, यू प्लूरल ग्रुप है तो आर आ जाएगा। ओके, बी प्लस वी थर्ड, बी वर्ब आ गया अपने, देन वी थर्ड। टीच, टॉट, टॉट, यू आर टॉट इंग्लिश। ऑब्जेक्ट को वर्ब के साथ ही लिखना है, ध्यान रखना। यू आर टॉट इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इन दिस इंस्टीट्यूट, रिमेनिंग पार्ट हो गया, और सबसे लास्ट में हम लिख देंगे बाय आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? मी, बाय मी। यू आर टॉट इंग्लिश इन दिस इंस्टीट्यूट बाय मी, आपको इस संस्थान में अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। अब मान लीजिए आप इंग्लिश को आगे लेकर आते हैं, इंग्लिश, वही बात है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल का मतलब बी वर्ब, और प्रेजेंट में बी वर्ब इज एम आर, सेम चीज है। लेकिन इंग्लिश अब क्या है? सिंगुलर है, तो बी वर्ब में क्या आएगा आपके? इज, देन क्या आएगा? वी थर्ड, टीच, टॉट, टॉट। अब देखो, हमने पीछे किसको छोड़ दिया है? यू को, यानी हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे छोड़ दिया, एक लिविंग बीइंग को पीछे छोड़ा है, तो इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा? टू लिखना पड़ेगा, टू यू इन दिस इंस्टीट्यूट बाय मी। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, बाय मी इन दिस इंस्टीट्यूट, तो भी ठीक है, गलत नहीं होगा। ही इज सेलिंग देम फ्रूट्स इन दिस डेज। यस, कौन बताएगा आप में से? एनीबडी फ्रॉम दिस ग्रुप? ओके, वेरी गुड, स्टैंड अप। व्हाट्स योर नेम? सुमन। ओके, बेटा ट्राई करो, देखें, वेरी गुड। देखो, थोड़ा सा सोचो, एक्शन किसका हो रहा है? सेलिंग का, आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब बीइंग से रिप्लाई करना है। इज अपनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। सेलिंग, व्हाट सेलिंग? बेच रहा है, क्या बेच रहा है? फ्रूट्स, ये अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सेलिंग हुम सेलिंग, किसको बेच रहा है? देम, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इन, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है अपने, रिमेनिंग पार्ट हो गया। चलो अब ट्राई करो, देखें, वेरी गुड। सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, देम का सब्जेक्ट क्या होगा? दे। ओके, दे। आगे, ही सिंगुलर इसलिए इज आया है, दे सिंगुलर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? आर। थोड़ा मुंह से बाहर आवाज निकालो, इतनी धीमी आवाज से कैसे काम चलेगा? हमें दूसरे घर भी जाना है, हैं? दे आर। ओके, आईएनजी का रिप्लाई किससे देना बेटा? आईएनजी से, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? बीइंग लग जाएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड, सेल की थर्ड फॉर्म, टेल, टोल्ड, टोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सोल्ड। ओके, सोल्ड व्हाट? सोल्ड फ्रूट्स। ठीक है, एंड देन रिमेनिंग पार्ट, इन दीज डेज बाय। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। अब दूसरा तरीका, यदि आप फ्रूट्स को आगे लाते हैं, फ्रूट्स, फ्रूट्स प्लूरल है ना, तो आर कहां रह गया? बीइंग का बीइंग रह गया, सोल्ड का सोल्ड रह गया, लेकिन हमने किसको पीछे छोड़ा है?
देम को, तो इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा, टू देम। ठीक है, बाकी सारा क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। ओके, बाकी सारा का सारा सेम है। माई मदर टोल्ड अस ए स्टोरी यस्टरडे, मेरी माँ ने कल हमें एक कहानी बताई, सुनाई। एक्शन किसका हो रहा है, टोल्ड का। वी सेकंड, टेल टोल्ड टोल्ड, एंड वी सेकंड मींस विच टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। एक्शन किसने किया है, टोल्ड का, मदर ने। ये आपके सब्जेक्ट हो गया। टोल्ड व्हाट टोल्ड, बताई क्या बताई, ए स्टोरी, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टोल्ड हुम टोल्ड, किसे बताई, अस, हमें, तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस्टरडे पास्ट को शो कर रहा है, ये अपने रिमेनिंग पार्ट है ये। ओके, यस्टरडे लास्ट प्रीवियस अगो, किसको शो करते हैं, पास्ट को। यस्टरडे लास्ट प्रीवियस अगो, पवन, उसका क्या नाम है, सुनील, स्टैंड अप। हाँ बताओ, देखें ये अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो टोल्ड वी सेकंड है, यानी पास्ट सिंपल है, सिंपल में बी वर्ब आएगी और पास्ट में बी वर्ब वॉज और वर होता है। वी प्लूरल इसलिए क्या जाएगा, वर, वी वर ए स्टोरी यस्टरडे बाय माय मदर, बाय, वेरी गुड। बाय माय मदर यस्टरडे तो भी सही होगा। चलिए सेकंड, ए स्टोरी को आगे लाते हैं हम। ए स्टोरी, स्टोरी क्या, देखो सिंगुलर है, स्टोरी क्या आपके, सिंगुलर, तो क्या जाएगा, वॉज, ए स्टोरी वॉज टोल्ड। अब अस हमने पीछे रखा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इससे पहले क्या लगाना है, टू लगाना, टू अस, यस्टरडे बाय माय मदर, इजी, राइट नाउ। सेंटेंस में पहले पहचान लें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, देन आपका काम बहुत इजी हो जाता है।
ही कैन गिव यू 1 लाख रुपीज, वो तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता है। यस, चेंज इट। ओके, ही सब्जेक्ट, वेरी गुड। जितने भी मॉडल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल्स के साथ एक्टिव वॉइस में वी फर्स्ट आता है। गिव व्हाट गिव, 1 लाख रुपीज, इट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गिव whom गिव, यू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, चेंज करो देखें। वेरी गुड, यू। आज क्यों आएगा बेटा, मॉडल है तो मॉडल ही लिखेंगे वापस। यू कैन, मॉडल्स के साथ पैसिव वॉइस में बेटा ध्यान रखना है बी, बीइंग और बीन। बीइंग कब आता है, जब आईएनजी का रिप्लाई करना हो। बीन कब आता है, जब एच वाली वर्ब हो। बाकी सब जगह क्या लगाना है, बी लगाना है। बी, बीइंग, बीन, ये तीनों तो आएगा पैसिव वॉइस में। इज, एम, आर, वॉज और खुद बी वर्ब है, इसलिए वहां उनके साथ बी नहीं लिखा जाता है ना। यू कैन बी। आगे वी थर्ड, क्या होगी बेटा वी थर्ड, गिव लिखा हो बेटा, गिव, गैव, गिवन। यू कैन बी गिवन 1 लाख रुपीज, तुम्हें 1 लाख रुपए दिए जा सकते हैं, किसके द्वारा, बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। दूसरे तरीके से लाओ देखें, 1 लाख रुपीज। अच्छा ये बताओ, 1 लाख रुपीज सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या मानोगे, इसके आगे अगर इज या आर लगाना है क्या लगाओगे आप। 1 लाख रुपीज बिग अमाउंट, 1 लाख रुपीज इज ए बिग अमाउंट, 1 लाख रुपीज आर ए बिग अमाउंट। इज आएगा, ये एक फिक्स अमाउंट है, एक राशि है, एक राशि, एक अमाउंट है। मैंने सेंटेंस क्या बोला, ए बिग अमाउंट, एक बड़ी राशि है। ओके, तो एक राशि है, ये एक यूनिट का काम कर रहा है, इसलिए इज आता सिंगुलर के साथ। बट यहाँ पे कैन है, तो कैन बी गिवन। अब हमने पीछे किसके छोड़ा है, टू को, सॉरी यू को, तो उसके पहले क्या लिखना पड़ेगा, टू लिखना पड़ेगा, टू यू बाई हिम। फोर्थ एग्जाम्पल लिख लीजिए। देन वी विल राइट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। राइट फास्ट।
मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट की थी, घर पे ज़्यादा नहीं 40 मिनट्स दीजिए इंग्लिश को, ओनली 40 मिनट्स, 1 घंटा भी नहीं मांगा आपसे, बट आप लोग टाइम नहीं दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे ना, सच बता रहा हूँ, हम तो इस तरीके से पढ़ते थे, ये सोचते थे कि सर को कहीं अटकाएं, कोई ऐसे एग्जाम्पल्स लाएं जो सर को नहीं आए, बट आप लोग तो बिल्कुल ऐसे ही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश ऐसे करो, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लाओ कि सर को ही नहीं आएगी, सर इसका पैसे वैसे बताओ क्या होगा, ऐसा होना चाहिए। मैथ्स पढ़ा रहे, मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन लाओगे सर को ही नहीं आए, ऐसे कोशिश करो। आप आए या नहीं आए वो अलग बात है। हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, चाहे मारवाड़ हो, तो ऐसा क्वेश्चन लाओ कि सर को नहीं आए। नो वन इज परफेक्ट, चाहे शिव जी हो चाहे ब्रह्मा जी हो, नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। बहुत सी चीजें होती हैं, सारी चीजें आए जरूरी नहीं है। और मुझे सच बताऊं, बहुत खुशी होती है जब कोई स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन लाता है जो मेरे को मान लो नहीं आ रहा है या मेरे को दिक्कत हो रही हो, तब खुशी होती है, दुख नहीं होता है कि चलो बच्चे पढ़ रहे हैं। बट यहाँ तो अब गिव गया गिवन में ही प्रॉब्लम आ रही है। चलिए नेक्स्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, राइट द टाइटल, अनइम्पोर्टेंट। देखो जानबूझ के मैंने इंपॉर्टेंट का ही कैपिटल लिखा बीच में, ताकि आपको पता रहे इंपॉर्टेंट का ऑपोजिट क्या होता है, अनइम्पोर्टेंट। सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको बाई लगाकर लिखना आवश्यक नहीं होता है, जिनको बाई लगाकर लिखना आवश्यक नहीं होता है। जैसे वन और बड़ी वाले जितने भी हैं, समवन, एवरीवन, समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, देन बड़ी वाले somebody, nobody, everybody, anybody, child, children, we, they, एटसेट्रा। बाकी कुछ कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे अरेस्ट लिखा हो तो बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, टॉट लिखा गया तो बाय टीचर लिखने की जरूरत नहीं है, उनका नेम आ रखा तो लिखना है बाय टीचर नहीं लिखेंगे, बाय सर बाय मैडम नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, समवन is calling you outside, कोई आपको बाहर बुला रहा है। सेकंड, अच्छा सॉरी, पीपल, ऑल पीपल हमने लिखा ही नहीं, इसमें और ऐड करना है आपको, पीपल, ऑल पीपल, ये भी ऐड कीजिए, पीपल,
all people. People play football all over the world. All over the world. All people take tea in the morning. Some people were throwing stones. कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे. Some people were throwing stones. Yes, look at the board. Unimportant subjects. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको बाई लगाकर लास्ट में लिखना जरूरी नहीं होता है, बिकॉज वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि एक्शन किसने किया है. जैसे मान लो टीचिंग का एक्शन कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है, तो बाय टीचर लिखने की जरूरत नहीं है. बाय मिस्टर शिव लिख सकते हैं आप, बट बाय टीचर लिखने की जरूरत नहीं है. अरेस्ट का एक्शन कौन करेगा, पुलिस करेगी, तो बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. इसी तरीके से अपने यहाँ पर वन और बड़ी वाले जितने भी है, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, है ना, इनको वापस बाय लगाकर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनइम्पोर्टेंट, इसमें किसी का नाम वगैरह पता नहीं चलता है. ऐसे चाइल्ड या चिल्ड्रन दे रखा है तो उसको भी बाय लगाकर नहीं लिखना है. पीपल, ऑल पीपल दे रखा है यानी सारे लोग उसमें शामिल है तो उसको बाय लगाकर नहीं लिखना है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज सम पीपल और मेनी पीपल है, इनको बाय लगाकर लिखना है क्योंकि उसमें सारे लोग शामिल नहीं होते हैं. ओके, चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल. समवन इज कॉलिंग यू आउटसाइड. कोई आपको बाहर बुला रहा है. अब कोई कौन है पता नहीं है, इसका मतलब इंपोर्टेंट नहीं है, उसको बाय लगा के लिखने की जरूरत नहीं है. एक्शन किसका हो रहा है, कॉलिंग का, यानी आईएनजी फॉर्म आई है अपने, तो आईएनजी का जवाब आईएनजी से देंगे यानी बीइंग आ जाएगा. इज क्या आपने हेल्पिंग वर्ब, समवन क्या आपने सब्जेक्ट है. कैसा सब्जेक्ट है, अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बाय लगाकर नहीं लिखना है. कॉलिंग, व्हाट कॉलिंग, नो, आंसर ही नहीं आ रहा है. कॉलिंग, व्हाट कॉलिंग, पुकार रहे हैं, क्या पुकार रहे हैं, नो. कॉलिंग, हुम कॉलिंग, किसको पुकार रहे हैं, यू. तो ये अपना हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आउटसाइड यहां पर रिमेनिंग पार्ट है. ओके, आउटसाइड क्या है, रिमेनिंग पार्ट है. हस्तु, चेंज इट, यू. वेरी गुड. समवन सिंगुलर इज, यहां पे क्या हो जाएगा, आर. बीइंग, आईएनजी का जवाब आईएनजी से देंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग. वेरी गुड. कॉल्ड, पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड, कॉल्ड. रिमेनिंग पार्ट लिख दीजिए, आउटसाइड. ओके, बाय समवन नहीं लिखना है. यू आर बीइंग कॉल्ड आउटसाइड, आपको बाहर बुलाया जा रहा है. यू आर बीइंग कॉल्ड आउटसाइड. पीपल प्ले फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड. लोग संपूर्ण संसार में फुटबॉल खेलते हैं. ओके, यस. स्टैंड अप, लेट्स ट्राई. प्ले का एक्शन हो रहा है, वी फर्स्ट है. वी फर्स्ट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है. सिंपल टेंस है तो बी वर्ब आएगी, प्रेजेंट में बी वर्ब इज एम आर. पीपल आपका यहाँ सब्जेक्ट है. प्ले, व्हाट प्ले, फुटबॉल यानी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे अपनी क्या है, रिमेनिंग पार्ट है. ओके, लेट्स ट्राई. वेरी गुड. फुटबॉल इज, सिंपल टेंस है ना तो बी वर्ब आएगा और प्रेजेंट बी वर्ब इज एम आर. फुटबॉल सिंगुलर है, इज. फुटबॉल इज. पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड,
तो पैसिव वॉइस आ गई अपने बी प्लस वी थर्ड, बस रिमेनिंग पार्ट आ गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाय पीपल नहीं लिखना है। ओके, फुटबॉल संपूर्ण संसार में खेला जाता है। ओके, कभी कभी ऐसे भी देते हैं चेंज द वॉइस, यानी पैसिव वॉइस दे देते हैं, ठीक है, और एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यार सब्जेक्ट क्या लिखें, है ना। आपके तो वास्तव में वैसे ऑप्शन आएंगे तो वहां पर पीपल वाला लिखा हुआ मिलेगा। ऑल पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग मोस्टली। ओके, ज्यादातर लोग सुबह चाय पीते हैं। एक्शन किसका है? टेक का, वी फर्स्ट। टेक व्हाट? टेक टी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक्शन कौन कर रहे हैं? ऑल पीपल, सब्जेक्ट हो गया। इन द मॉर्निंग प्रीपोजिशनल फ्रेज है, रिमेनिंग पार्ट है ये, ठीक है। इन द मॉर्निंग, देखो ये दोनों चीज अपने सिलेबस में है, प्रीपोजिशन भी है और आर्टिकल भी है। ओके, इन द मॉर्निंग, इन आता है प्रीपोजिशन, दे आता है आर्टिकल। चलिए चेंज कीजिए। चेंज इट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। सब चीज क्लियर है आपके सामने, क्या लिखूं बताओ? टी, वेरी गुड। देखो बी फर्स्ट, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, अभी जो लिखा था वही है, सिंपल है तो बी वर्ब आएगी। हाँ, क्या लिखूं? इज। टी एक लिक्विड है ना तो सिंगुलर माना जाएगा, टी इज। थर्ड फॉर्म, टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन, टी इज टेकन। अब रिमेनिंग पार्ट हो गया, इन द मॉर्निंग बाय ऑल पीपल, लिखना नहीं है। ओके, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, चाय सुबह पी जाती है। ओके, नेक्स्ट, सम पीपल वर थ्रोइंग स्टोन्स, कुछ लोग बाटा फेंक रहे थे ना, पत्थर फेंक रहे थे। चलो, एक्शन किसका है? थ्रोइंग का। देखो आईएनजी है तो आईएनजी का जवाब आईएनजी से देना है। वर्क क्या आपने? हेल्पिंग वर्ब है। पत्थर फेंकने का एक्शन कौन कर रहे हैं? सम पीपल, यानी सब्जेक्ट हो गया। थ्रोइंग व्हाट? थ्रोइंग, फेंक रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं? स्टोन्स, यानी ये अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट्स योर नेम? रामदेव। ओके, तो रामदेव जी कृपा करो, देखें बताओ बेटा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। हाँ, स्टोन्स। अब स्टोन्स, आगे पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब गाना जरूरी है, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ दे रखी है, वर। अगर ये सिंगुलर होता तो वॉज करते, लेकिन स्टोन्स प्लूरल है तो वर का वर रह गया। स्टोन्स वर, आईएनजी का जवाब आईएनजी से देना है। क्या लिखूं बताओ? घर जाके इन पेजेस को थोड़ा टर्न करना है बेटा, पढ़ना है, समझ गए? ऐसे सिलेबस हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है। मार्क्स नहीं आएंगे तो कहेंगे इंग्लिश कौन पढ़ाते थे? डीजे सर पढ़ाते थे। समझ में नहीं आ रहा है, जब वापस थोड़ा पढ़ोगे या कुछ डाउट है वो पूछो तब क्लियर होगा। तो आईएनजी का जवाब किससे देना है? आईएनजी से, यानी क्या लगा देंगे? बीइंग। स्टोन्स और बीइंग पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म, तो थ्रो की जो फर्स्ट फॉर्म है एन लगा दीजिए। थ्रोन, जैसे नो न्यू नॉन, थ्रो थ्रू थ्रोन, नो न्यू नॉन, थ्रो थ्रू थ्रोन, स्टोन्स और बीइंग थ्रोन। अब यहां देखो, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या अनइंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है। पीपल, ऑल पीपल, पीपल ऑल पीपल उनको नहीं लिखना है, लेकिन सम पीपल है, मैनी पीपल, यानी उसमें सारे लोग शामिल नहीं है, कुछ ही लोग शामिल हैं, तो उसको बाई लगाकर लिखना है, बाई सम पीपल, राइट नाउ।
Some more examples. Many people are going to buy this car. Many people are going to buy this car. Anybody can do this mistake. Anybody can do this mistake. Yes, look at the board. Many people are going to buy this car. बहुत से लोग इस कार को खरीदने जा रहे हैं, यानी उनका ऐसा इंटेंशन है. कोई मान लीजिए पर्टिकुलर कोई कार का जो मॉडल अच्छा आया है, ओके, उसके बारे में बात कर रहे हैं. Many people are going to buy this car. बहुत से लोग इस कार को खरीदने जा रहे हैं. ओके, अब जा रहे हैं मतलब वो पैदल जा नहीं रहे हैं कहीं. ये कौन सा पैटर्न अपने गोइंग टू पैटर्न है. मेन एक्शन किसका है, बाई का. वी फर्स्ट बाई व्हाट, बाई दिस कार. ये अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. आर यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. एंड मेनी पीपल एक सब्जेक्ट है लेकिन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है. सम पीपल, मेनी पीपल को बाई लगाकर लिखना है. ओके, निकिता चेंज इट. दिस कार इज, मेनी पीपल प्लूरल था, दिस कार सिंगुलर इज गोइंग, गोइंग टू. तो गोइंग टू जब होता है तो बी प्लस वी थर्ड, गोइंग टू बी, then v third, buy, bought, bought. This car is going to be bought by many people. Very good. Next, anybody can do this mistake. कोई भी ये गलती कर सकता है, कोई भी ये गलती कर सकता है. What's your name? Ravinder. Okay. This mistake कैन एक मॉडल है, तो मॉडल सेम लिखेंगे हम, कैन.
पैसिव वॉइस में बी, बीइंग, बीन आना चाहिए। यहाँ पे बी आएगा, बीइंग आएगा या बीन आएगा? बी आएगा ना। पैसिव वॉइस का मतलब बी, बीइंग, बीन। इज एम आर वॉज और तो खुद बी वर्ब है, इसलिए अलग से बी नहीं लिखना पड़ता है, बाकी जगह बी लिखना है हमें। दिस मिस्टेक कैन बी। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन। डू की थर्ड फॉर्म क्या है? डन, डन। दिस मिस्टेक कैन बी डन, ये गलती की जा सकती है, बाय एनीबॉडी लिखने की जरूरत नहीं है। A thief stole all things, एक चोर ने सारी चीजें चुरा ली। स्टील, स्टॉल, स्टोलन। इट इज वी सेकंड। एक्शन किसने किया है? थिप ने, सब्जेक्ट हो गया। स्टॉल व्हाट? स्टॉल, चुरा लिया। क्या चुरा लिया? ऑल थिंग्स, तो ये अपने क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोनिका चेंज इट। ऑल थिंग्स, वेरी गुड। स्टॉल वी सेकंड है, वी सेकंड मीन्स पास्ट सिंपल टेंस। ओके, तो सिंपल मतलब बी वर्ब और पास्ट में बी वर्ब वॉज और वर। थिंग्स प्लूरल इसलिए क्या जाएगा? वर। ऑल थिंग्स वर। स्टील, स्टॉल, स्टोलन। ओके, अब यहां देखो आप, चोरी कौन करता है? चोरी करता है। हाँ, अगर यहां मान लो होता कि गोविंद स्टॉल ऑल थिंग्स, तब हम लिखते हैं कि भाई गोविंद। समझे आप? अब चोर है तो इसका मतलब बाय थिप लिखने की जरूरत नहीं है, अनइंपोर्टेंट हो गया वो। ओके, नाम होता है यहाँ पे कि गोविंद, तब हम लिखते बाई गोविंद। ऑल थिंग्स वर स्टोलन बाई गोविंद। ऑल थिंग्स वर स्टोलन, सारी चीजें चुरा ली गई। तो चुराने वाला कौन था? चोर था। गोविंद होता तो भाई गोविंद लिखते हम, गोविंद था नहीं। कल हम पढ़ेंगे